हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो BHIC 131 पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्हीं में से आपको जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे अगर आप ध्यान से इनको क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे भी सपोर्ट कीजिए और जैसे मैं भी आपको सपोर्ट करती हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ लेटर वैदिक पॉलिटी एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द एमरजेंस ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो ये हरप्पन का जो क्वेश्चंस है बहुत बहुत बार आता है, और आप जो है ना हरप्पन के बारे में कुछ ना जो पूरा टॉपिक है उसका अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और जो वैदिक पॉलिटी एंड सोसाइटी, अब लेटर वैदिक हो, लेटर वाला, अर्ली वाला, वैदिक के बारे में आप सब पढ़ लेना, अर्ली भी इसमें आता है और लेटर वाला भी आता है। ओके, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर है थ्री। डिस्कस द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। तो ये आपको जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको आता ही आता है, तो आपको ध्यान से इसको देख लेना है। और एक बात और, आप असाइनमेंट्स आपने किए हैं उसमें जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको, उनके जो आंसर्स हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट से भी आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप उसका आंसर भी देख सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास बुक है तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन यहाँ से देखने हैं और आंसर आपने बुक से देखने हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब आंसर तो आपको खुद ही ढूंढने हैं बुक में, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आप आंसर खुद ढूंढिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि फिर आंसर भी प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि आंसर अगर मैं प्रोवाइड कराऊंगी बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और इतना ज़्यादा टाइम होता भी नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको ही मैं प्रोवाइड करवाती हूँ ज़्यादातर। तो अगर टाइम मिलता है तो फिर मैं करवाती हूँ। लेकिन ये है कि मैं ज़्यादा जो है सोशियोलॉजी के बारे में, मतलब देखो मैंने सोशियोलॉजी में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है, मैं सोशियोलॉजी की वीडियोस बनाती हूँ। मेन अब यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं उनके लिए जो है इसके बारे में भी लेकर आ जाती हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ। डिस्कस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि ये जब कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो है हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए, जो जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने हिस्ट्री, मतलब जिसने आर्ट्स पकड़ा है ना, तो हिस्ट्री के बारे में तो वो जानता ही है। लेकिन अगर आप 11 12 में आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल ले लिया था, तो उसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है इन सब सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। लेकिन अगर जिसने आर्ट्स पकड़ा तो वो तो आसानी से ये सब चीज़ें कर सकता है, क्योंकि 11 12 बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं इन इग्नू में। मतलब जो भी चीज़ें हैं इग्नू में आपको हेल्प बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स जो वहीं से आते हैं, क्योंकि स्टार्ट स्टार्ट ही वहीं से होता है। हिस्ट्री का मतलब ही है कि पास्ट में जो चीज़ें हिस्ट्री होती है हमारी, उसके बारे में ही बताना होता है। ठीक है ना? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा फिफ्थ। डिस्कस द नेचर ऑफ बायोग्राफिक्स पोइट्री एंड ड्रामा एज सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे नेचर बताना है बायोग्राफिक का, जो कि पोइट्री हो गई, जैसे पोइट्रीज होती हैं, ड्रामाज होते हैं, और उनका जो एंशियंट मतलब पुराना, इंडियन सोसाइटी में जो पुरानी चीज़ें, मतलब किस तरह से, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पुरानी की चीज़ें के ही बताएंगे आप, तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है सिक्स। व्हाट इज नियोलिथिक कल्चर। नियोलिथिक कल्चर क्या है, और डिस्कस विद रेफरेंस टू कश्मीर वैली एंड साउथ इंडिया। आपको मैं बता दूं कि जितने भी ये 30 क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगी, आपको इनको जो है अच्छे से देख लेना है, बस इतने ही देखिए आप, और आप पास हो सकते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है, आप अभी जो है इसके बारे में पढ़िए, और आप देखिए अगर आपकी हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है या पॉलिटिकल है, तो उनके पहले स्टार्ट किया कर, मतलब उसको ना पहले टाइम दिया कीजिए, क्योंकि वो बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है जो कि 3 घंटे का होता है, और वहाँ पे ज़्यादा लेंथी लिखना होता है। तो इनको ना पहले से स्टार्टिंग कीजिए, एग्जाम के टाइम सिर्फ रिवीजन करनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पहले देख लेने चाहिए। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्रिटिकली डिस्कस आर्कियोलॉजिकल एज अ सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अब देखो, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होते हैं, ये आप बिल्कुल आप इसको पढ़िएगा, बिल्कुल देखिएगा। आप देखना, आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपको इन्हीं में से क्वेश्चन होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मैम इसमें से मुझे ये नहीं आया या वो नहीं आया, क्योंकि क्या पता नया भी वो भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें से आपको नहीं आएंगे, इसमें से ही आएंगे। आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है ना, मैं 30 क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो आपको 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं इसके अंदर।
ठीक है ना, 20 मार्क्स का होता है। तो 400 वर्ड्स का होता है, तो उसमें आप देखिए 30 में से क्या आपको 5 क्वेश्चन इसमें से नहीं आएँगे, इसी में से आएँगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर है 8, डिस्कस द मेन टेक्निक ऑफ द बुद्धा। तो टेक्निक क्या थी, मतलब थिंग्स क्या थी उनकी, टेक्निक्स क्या थी उनकी बुद्धास की, जो गौतम बुद्धा हैं उनके बारे में। अब हिस्ट्री की बात करें तो उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी रख। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 9, डिस्कस द इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप इन द 6th सेंचुरी BCE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10, राइट एन एसे ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी अंडर द मयूराज। तो आपको पता है ये मयूराज का क्वेश्चन तो बहुत बार आता है और रिपीट भी होते हैं ये क्वेश्चंस, तो ये आप ध्यान में देखिए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस एज सोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री। एंशंट में पुरानी हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन उल्ट पुल्ट करके पूछा जाएगा आपको, लेकिन आपको जो है उसका बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 30 में से क्वेश्चन अगर आप सारे देख लेते हैं उनके आंसर, तो आपको पढ़े ही होंगे, आपको उसी में से आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर है 13, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैं ऐसे बताती हूँ, देखो, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने एक पैटर्न बताया आपको कि इस तरह से आपको 2 सेक्शनें होती हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आपको जो है 8 क्वेश्चन टोटल होते हैं, तो एक सेक्शन में 4 और उसमें भी 4, दोनों में से आपको करना होता है। और जो 4th क्वेश्चन होगा और या लास्ट क्वेश्चन होगा, उसमें आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको 4 ये दिए होंगे, लेकिन आपको उनमें से 2 करने होंगे 200-200 वर्ड्स के, क्योंकि 400 वर्ड्स हैं, तो उसमें से आपको इस तरह से करना है। अब देखो, आपको कुटलियाज़ अर्थशास्त्र आपको बताना है, पढ़ के जाइएगा क्योंकि आ सकता है। ये है मेहर ग्रह, ये भी आ गया आपको। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, तो ये आपको जो ग्रेट बाथ है मतलब नहाने का, तो ये आपको बताना है। और 3rd हो गया आपका, 4th हो गया मेसोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक, ये हो गए 4, आएंगे आपको 4 ही, लेकिन मैंने और भी बहुत सारे, और एक लास्ट में भी क्वेश्चन मैंने इसी तरह से आपको मिलेगा, जो कि जिसमें बहुत सारे मतलब तकरीबन 20 इसी तरह से टॉपिक्स हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन आए, मैं सारे ढूंढ के जो है आपके लिए लाई हूँ। ठीक है, तो वो सारे मैंने इस वीडियो में डाले हैं, तभी मैं बोल रही हूँ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको जो बहुत फ़ायदा होएगा। देखो, अब देखो है कुशनाज, ये भी आप देख लीजिएगा। ये है आपका 4th था, 5th 6th, एरियंस इन इंडिलाइक और सत्तावाहना एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिए आंसर, या फिर आप बुक है तो वहाँ पे देखिए, जहाँ से आपको समझ आता है वहाँ से कीजिए। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर है 14, डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ द हरप्पन पीपल। देखो, हरप्पन के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। चलिए, 15 क्वेश्चन है, सॉरी 15 क्वेश्चन है। हु वुड यू डिफाइन एन एम्पायर, डिस्कस विद रेफरेंस टू द मयूराज। देखो, मयूराज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको, जो कि ध्यान में रखिएगा, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 16, डिस्कस द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। देखो, हरप्पन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जो कि आप करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, राइट एन एसे ऑन द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी एंड एंशंट तामिलाहम। तामिलाहम के बारे में बहुत ज़्यादा आप पूछा जाता है, रिपीट क्वेश्चन आए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, उसमें रिपीट द्वारा पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मैंने देखे 2-3 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है, क्योंकि बार पूछते हैं। डिस्कस अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सिर्फ आगे पीछे करके पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई भी टॉपिक आप लेते हैं तो उसके बारे में हर चीज़ पढ़ा कीजिए, ये नहीं कि जो पूछा तो वही पढ़ोगे, नहीं, आपने बुक है आपके पास, पूरा उसका डिटेल में पढ़िए। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन ही दिए हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी बुक खोल के करोगे, इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन दिए, जो कि अगर आप इतना भी कर सकते हो, हैं सारी बुक से आपको क्वेश्चन है वो निकालने हैं आपको बस, तो देख लीजिएगा। ओके, चलिए, आपको अब देखो, क्वेश्चन नंबर है 19, राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमिक चेंजेस इन द प्री मयूरान पीरियड ऑफ द महाजाना पार्ट्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए अच्छे से आप इसको पढ़िए। 20 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑन इंडिया। तो क्या है इसका इम्पैक्ट पड़ता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये देखो, इसके बारे में देखो, बार आ रहा है इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 21, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर है 28, व्हाट आर द बेसिक फिजियो रिलीजन ऑफ इंडिया, एग्जामिन देयर करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। देखो, मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, करिएगा।
अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था आपको ये है 29 में क्वेश्चन, ठीक है? बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है 200 वर्ड्स वाले, मैंने पीछे दिया था आपको क्वेश्चन, याद होगा आपको। इसमें आपको इतने सारे पॉइंट्स ये याद कर लिए अगर आपने इनको भी कर लिया ना, तो आई थिंक इन्हीं में से क्वेश्चन जो है उसमें भी कर सकते हो आप। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं इन्हीं में से भी, इन टॉपिक्स में भी। सिर्फ़ आपको जो है ना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, समझे? देखो, डेटिंग मेथड्स पढ़ लीजिएगा, नियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन भी आया है, इस तरह से क्वेश्चन आया है, ये भी आया है। नियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ लिया, हड़प्पन ट्रेड कितनी बार आया है, मेगालिथिक कल्चर कितनी बार आया है, महावीरा अलग से था, ये भी कर लीजिएगा, कलिंगा वार, क्योंकि ये 200-200 वर्ड्स के करने होते हैं, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। ग्रोथ ऑफ तमिल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तमिल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। लेटर वैदिक रिलीजन, लेटर वैदिक अगर आपने देखो ऐसे किया होगा याद, तो आपको इस पॉइंट्स में भी आ जाएगा और उसमें भी आ जाएगा, अब आपको ही फ़ायदा है ना। और मेसोलिथिक एज पढ़ लीजिएगा, अर्ली वैदिक इकोनॉमी पढ़ लीजिएगा। ओके, 11 है। पेंटेड ग्रे वार कल्चर वेयर कल्चर पढ़ लीजिएगा। रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द हड़प्पन्स, देखो कितनी बार ऐसे भी आया है और ऐसे टॉपिक्स में भी आया है। प्रिसेप्शंस ऑफ द मयूरान स्टेट, देखो बहुत बार आया है। तमिल हीरोइक पोइम्स, आयरन एज इन साउथ इंडिया, जियोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म, पैलियोलिथिक एज, क्वेश्चन ऐसे भी आया है और इस तरह से भी पूछा गया है। पीजीडब्ल्यू कल्चर, ये देख लीजिएगा क्या है। तो अजनी विकास, ये अजी अजी विकास, ओके सॉरी। गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर है लास्ट आपका 30 क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोलिटिक फार्मिंग कल्चर ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन था जो मैंने देखा, ये आया आपको 24 में, ठीक है? क्वेश्चन जो आपका है 24 में, 24 के जो शायद जून में हुए होंगे एग्जाम, उनमें आया है, ठीक है? तो ये देख लीजिएगा। और सारे मैंने कुछ असाइनमेंट्स देखी, उसमें भी जो है पूछे हुए हैं, उसी में से इसको उठा के डाल दिए, तो दिसंबर में इन 30 क्वेश्चन में से ही आएगा, आपको ये ध्यान में रखिए। ये लेके चलिए कि ये अगर आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन, और जो मैंने पॉइंट्स पीछे एक और दिया है, तो सोचो 20 ये हैं और वो भी होंगे 8, कितने हैं वो भी 8 है और ये 20 हैं, तो सोचो कितने पॉइंट्स हैं। अगर ये भी कर लेते हो आप, आपको मतलब 35 मार्क्स चाहिए होते हैं 100 में से, तो क्या आप इतने नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एग्ज़ाम में, और अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स बहुत, मतलब आपका। और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो कोई देखो, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, मुझे भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी मोटिवेशन होती है कि हाँ यार, स्टूडेंट को मेरी ज़रूरत है। तो इसलिए ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।